नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के चुनावों की घोषणा लगभग हो गई है। 4 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें 2 सीटों पर जदयू को जीत मिली है, तो वहीं 1 सीट पर बीजेपी को जीत है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए हैं। इस निर्दलीय उम्मीदवार में प्रशांत किशोर को समर्थन की बात कही जा रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर की जीत को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में आइए एक नजर डाल लेते हैं कि इस उम्मीदवार को कहां कितने वोट मिले और उन्हें किस तरह से जीत मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोसी निर्वाचन क्षेत्र की। तो कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू को बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने लगातार चौथी बार यहां जीत दर्ज की। यहां से बीजेपी को जमानत जब्त हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1974 में पहली बार संजीव कुमार सिंह के पिता शारदा प्रसाद सिंह यहां से जीतने में कामयाब हुए थे। वे लगातार साल 2008 तक यहां तक जीतते रहे। साल 2008 में शारदा प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह यहां से मैदान में उतरे। साल 2009 में हुए उपचुनाव में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जीतने में कामयाब हो गए। संजीव कुमार इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं। संजीव कुमार सिंह को कुल 8692 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार है प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र महतो को 2142 मत मिले, जबकि तीसरे स्थान पर यहां बीजेपी रही। उम्मीदवार यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें मात्र 599 मत मिला है। सारण शिक्षक की बात करें तो यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार अफाफ अहमद ने महागठबंधन के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को हरा दिया। अफाफ अहमद को प्रथम वरीयता के मतों में भी वे आगे चल रहे थे, जबकि दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई तो 10वें एलिमिनेटर राउंड तक में अफाफ अहमद को जीत घोषित कर दिया गया। बता दें कि अफाफ अहमद को प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त था और ऐसे में महागठबंधन की यहाँ हवा निकल गई। महागठबंधन को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। इन सब के अलावा बीजेपी यहाँ पे तीसरी स्थिति में रही। सारण स्नातक क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो पहले 2 राउंड में ही महागठबंधन के उम्मीदवार रहे डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र सिंह को 511 मतों से बढ़त बना ली थी। ऐसे में वीरेंद्र यादव को यहां पर जीत मिली, जबकि महानंद सिंह को हार का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र यादव को 32,249 मत मिले, जबकि महानंद सिंह को 26,228 मत मिले। इस तरह से वीरेंद्र यादव 5951 मत से जीतने में सफल रहे। गया स्नातक सीट को लेकर अगर हम बात कर ले तो गया स्नातक सीट से राजद और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिली। बता दें कि राजद की तरफ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनित सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह खबर लिखे जाने तक पहले चरण की गिनती के बाद 158 वोटों से आगे चल रहे हैं। अवध नारायण सिंह को 22,407 मत मिले, जबकि राजद के उम्मीदवार पुनित सिंह को 21,889 मत मिले हैं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के जीवन कुमार जीतने में सफल रहे। यहां से बीजेपी और जदयू के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली। बता दें कि बीजेपी की तरफ से जीवन कुमार मैदान में थे, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से जदयू के उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह चुनाव मैदान में थे। इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो ये वो 5 सीटें हैं जहां पे एमएलसी का चुनाव हुआ। स्नातक और शिक्षक स्तर के एमएलसी के चुनाव हुए। 1 सीट जो है वो गया की सीट है, जहां पे अभी भी मामला फंसा है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जो उम्मीदवार बढ़त में है आगे उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। तो ये थी एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।